आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं राशियों का साथ। आपके ग्रहों के हिसाब से राशियों का हिसाब कैसे बन रहा है और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। साथ में ही श्राद्धों को लेकर चर्चा, कुछ ना कुछ विशेष बात हम आपको अवश्य बताते हैं, ताकि आप इन श्राद्ध पर्वों में अपने पितरों के प्रति दान द्रव्य अवश्य करते रहें। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 29 सितंबर बुधवार का दिन 2021, सूर्योदय सुबह 6:23 पर, शाम को सुबह 6:10 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र आद्रा, योग बलिदान, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में। राहु काल का समय दोपहर 12:16 से 1:45 तक चलेगा। और आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि पितर पक्ष से शरद पूर्णिमा तक 16 दिन शुभ मुहूर्त, इनमें खरीदारी और इन्वेस्टमेंट करने का क्या होगा फायदा। इस बार शरद पक्ष से लेकर नवरात्रि और शरद पूर्णिमा तक 16 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। इन मुहूर्तों में प्रॉपर्टी खरीदी और रियल एस्टेट में निवेश करना शुभ रहेगा। साथ ही वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज्वेलरी और कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष से लेकर शरद पूर्णिमा तक 6 सर्वार्थ सिद्धि और 11 रवि योग के साथ एक द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। वहीं पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बनेगा। इन शुभ योगों में खरीदी और इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा ही फायदा होगा। पितर पक्ष में खरीदारी से दोष नहीं। पितर पक्ष 6 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान रियल एस्टेट में निवेश के साथ साथ आप किसी प्रकार की खरीदारी और नए कामों की शुरुआत करने से भी आपको दोष नहीं लगता है। इनके लिए श्राद्ध पक्ष से 7 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में किसी भी तरह की खरीदारी की मनाही नहीं है। इस दौरान नए कामों की भी शुरुआत की जा सकती है। पितर पक्ष में सिर्फ मांगलिक काम नहीं किए जाते, लेकिन खरीदारी की जा सकती है। इस बार सर्व पितर अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए गए कामों में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। पुष्य नक्षत्र का संयोग 1 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। शुक्र होने से इस दिन ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, सजावटी सामान और हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदारी करना शुभ रहेगा। पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी लंबे समय तक सुख देने वाली मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी ही राशि में होने से बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा, जिससे गज केसरी नाम का राजयोग दिन भर रहेगा। साथ ही शिव और सिद्ध योग भी होने से यह दिन और भी शुभ हो गया है। दशहरे तक 6 बड़े शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 7 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। इस बार तिथियों की घटबढ़ होने के से शक्ति उपासना के लिए 9 की जगह 8 दिन ही मिलेंगे। इस नवरात्रि में 5 दिन रवि योग रहेंगे। दशहरे पर आबुज मुहूर्त होने के साथ रवि योग भी बन रहा है। इस तरह 15 अक्टूबर तक हर तरह की खरीदारी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, नए कामों की शुरुआत के लिए 6 बड़े मुहूर्त रहेंगे। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक 3 शुभ योग बन रहे हैं। दशहरे के बाद शरद पूर्णिमा तक 5 दिनों में 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इनमें एक सर्वार्थ सिद्धि, एक त्रिपुष्कर और एक रवि योग बन रहा है। इन तीनों ही शुभ योगों में नए कामों की शुरुआत के साथ साथ मांगलिक कामों की खरीदारी भी की जा सकती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में है मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं हर सुबह की तरह मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन व्यवहार और स्वभाव के जरिए आसपास के लोगों को आप आकर्षित करेंगे। अपनी बात रखते हुए पूरी गंभीरता से सोच विचार करना होगा। वही महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान हल्की बात ना करें, शर्मिंदा होना पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर
कंपनियों में काम करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खुदरा व्यापारी सरकार के नियमों कानूनों का विशेष तौर पर पालन करें। ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा और केयरिंग होना चाहिए। हार्डवेयर के कारोबारियों के लिए दिन लाभ वाला। खान पान में फाइबर की मात्रा अधिक रखनी होगी। कब्ज होने की आशंका, वहीं परिवार में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। सभी का सहयोग मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन अशांत रह सकता है। आत्म आंकलन में निष्पक्षता और परिश्रम पर भरोसा ही काम को दिलाएगा। दूसरों से आशा न रखें। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ वाद विवाद करने से बचें। जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। ऑफिस में कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अपेक्षाएं टूटने पर मानसिक तनाव और अधिक बढ़ सकता है। कारोबारी इस समय थोड़ा धैर्य रखें। कपड़ों के व्यापारियों के लिए दिन मायूसी भरा हो सकता है और स्वास्थ्य में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। खान पान बिगड़ने से पेट खराब हो सकता है। घरेलू खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन नौकरी और कारोबार को लेकर अपना फोकस बनाए रखें। छोटे मुनाफे भी आपकी आर्थिक स्थिति में राहत का काम करेंगे। सहजता सौम्यता का भाव जरूरी। बातों में स्पष्टता रखें जिससे आपकी बातें सभी को समझ में आ जाएं। समय से ऑफिस पहुंचें। वर्क फ्रॉम होम है तो कामकाज में थोड़ा परिपक्वता गंभीरता दिखाएं। टेलीकम्युनिकेशन के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी। युवा वर्ग माता पिता की बातों का पालन करें। स्वास्थ्य में डेंगू मलेरिया और कुछ गंभीर रोगों से पीड़ितों को लोग नियमित दवा में लापरवाही ना बरतें। घर में बातें किसी को बुरी लग सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज पूरा दिन सकारात्मक रहकर काम करें। कार्यस्थल पर किसी के सानिध्य में रहकर काम करें। सलाहकार या सहयोगियों के साथ टीम वर्क पर जोर दें। उच्च अधिकारी वर्ग से संपर्क अच्छा बनाना होगा। स्टील और धातु का कारोबार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। वहीं कार्यस्थल पर कर्मचारी कम होने से तनाव बढ़ेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से सहयोग का रवैया अपनाएं। स्वास्थ्य में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से गिरावट की आशंका। परिवार में किसी का जन्मदिन है तो पूरे उत्साह के साथ मनाएं और परिवार के लोग एक साथ आउटिंग पर भी जा सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन भगवान हनुमान जी का स्मरण कर दिन की शुरुआत करना आपके लिए लाभकारी होगा। घर के आसपास रह रहे पशु पक्षियों को दाना आदि खिलाएं। पुरानी कंपनी से दोबारा नौकरी का ऑफर मिल सकता है। कार्यस्थल पर क्रोध में तीखे बोल स्थितियों को खराब कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों को परेशान होना पड़ सकता है। वहीं वाहन खराब होने या सरकारी कार्रवाई की समस्या खड़ी हो सकती है। युवाओं को कैरियर को लेकर असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा। स्वास्थ्य को लेकर उच्च रक्तचाप के रोगी सचेत रहें। महामारी को देखते हुए अनदेखी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। परिवार में मामूली मुद्दों पर बहस से बचें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन गलतियों को मानते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करना आपके लिए लाभकारी होगा। आज लंबे समय से किए गए निवेश मैच्योर होकर अच्छा आर्थिक लाभ देंगे। ऑफिशियल कार्यों को करने में आनाकानी आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बॉस या उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। कार्यस्थल पर बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। कारोबारियों के लिए चुनौतियां और जोखिम भरे काम परेशानी का कारण बन सकते हैं। युवाओं को परिस्थितियों के अनुसार कुछ समझौता करना पड़ सकता है। मौसम और महामारी को देखते हुए इन्फेक्शन होने की आशंका। मकान और भूमि की खरीद की प्लानिंग कर रहे हैं तो निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख
नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल केसरिया या पीले रंग का कपड़ा आप किसी ब्रह्मचारी या पंडित जी को दान कर सकते हैं। चने की दाल और साथ में हल्दी और कोई पीले फल या पीली सब्जी किसी गरीब के घर में दान करें। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं और साथ में ही अगर हो सके तो थोड़ा दूध का दान शहद डालकर भिखारियों आदि को करें, उनको पिलाएं। आपकी आयु भी लंबी होगी, आने वाली समस्याएं स्वयं समाप्त होंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो ये थी बात आपके जन्मदिन को लेकर। सूचना सर्व सिद्धि पोटली को लेकर दिवाली के ऊपर इस बार एक अनोखा उपहार आपके लिए, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर घर में कोई बंधन है, ये किराए का फेर है, बच्चे कहने से बाहर हैं, विदेशों में बच्चे बैठे पीआर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, या उनकी शादी को लेकर चिंता है, घर में रुपए पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो एक बार दीपावली की रात्रि को हमारे कहे अनुसार सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग अवश्य करें और फिर देखें चमत्कार। लेकिन इसके लिए आपको लगभग रात 12 बजे तक जागता है, इस बात का आपको अपना मन बनाना होगा। अगर आप रात 12 बजे तक जाग सकते हैं तभी आप इस पोटली को प्राप्त करें। लेकिन इसको सफल करना, इसका उपाय करना बेहद आसान है, उसमें किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा हमारा दावा है। बहुत आसान से उपाय के साथ ही आप इस पोटली को जगा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज ही अपनी बुकिंग करवाएं ताकि निश्चित हो जाए कि ये पोटली आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन पिछले आर्थिक संकट का सामना अगर आप कर रहे हैं तो कुछ मामलों में आपको राहत मिलेगी। आज मनचाही सफलता के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत, यही फार्मूला है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किसी को बातों से चोट ना पहुंचाएं, सहकर्मियों को काम में आ रही परेशानियों का हल निकालने में मदद मिलेगी। ध्यान रहे ऑफिस का कोई गॉसिप घर तक ना लाएं, कला का कारण बनेगा। नए निवेश के लिए कार्य योजनाएं बनाना लाभकर हो सकता है। नए व्यापार में प्लानिंग करने वालों को शुभ सूचना मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कामकाज में दिमागी तौर पर बहुत सक्रियता दिखानी होगी। थोड़ा अध्यात्म से जुड़ना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। उच्च पद पर जो लोग विराजमान हैं उनसे आपको अच्छे संपर्क रखने होंगे। व्यापारियों को दैनिक आय में बढ़ोतरी मिलेगी। मानसिक तौर पर तैयार रहें,
अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। आज मन में घूम रहे विचार आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देंगे। आपका दिन बीते दिनों की परेशानियों से निकालकर अच्छे से बीतेगा। आसपास हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूरी रखें। ऑफिस के कामकाज से फोकस कमजोर ना पड़ने दें। धनु यानी कि सजिटेरियस, मानसिक चिंता को मन से दूर रखें, अन्यथा डिप्रेशन में जा सकते हैं। और आज घर में अनचाहे मेहमान आ सकते हैं, लेकिन साथ में ही गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। और आज का दिन लगभग सामान्य रहने वाला, फिर भी कार्यस्थल पर थोड़ी चुस्ती फुर्ती रखनी होगी। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ठीक नहीं। ऑफिस में आत्मीयता का माहौल रखें और ऑफिस में नियमों का पालन करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो बॉस की नज़र में आपको खराब दिखाए। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहना चाहिए। कुटीर उद्योग में व्यापार जमा सकते हैं। युवाओं के लिए दिन सार्थक। स्वास्थ्य के लिए देर रात तक जागना ठीक नहीं। महामारी के प्रति लापरवाही भी ठीक नहीं है। कामकाज गलतियों के चलते घर में महत्व घट सकता है। आत्मविश्वास रखें, परिस्थितियां अनुसार निर्णय लें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज काम के प्रति समर्पण दिखाने की जरूरत। अपने अंदर एक शांत आचरण विकसित कर पाएंगे। लंबे समय से अटके हुए सरकारी कामकाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवहार में रूखापन अपनों से दूर कर सकता है। वहीं कार्यस्थल पर बॉस प्रशंसा करेंगे। आपकी परफॉर्म को देखते हुए प्रमोशन की बात चल सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान बड़ी परेशानी दे सकता है। पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं। पारदर्शिता अपनाएं। निर्णय से पहले पार्टनर से संवाद लाभकारी। युवाओं को बड़ा काम प्लानिंग के साथ करना चाहिए, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। आज बदलते मौसम के कारण थोड़ा सर्दी जुकाम हो सकता है। अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। भीड़ भरी जगहों पर कम जाएं और जहां कहीं भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, क्योंकि महामारी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।